मित्रों नमस्कार। बालाजी स्टोर चैनल पर मैं आप सभी अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि मैं कुंडली के कुछ अनमोल और महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में इस समय चर्चा कर रहा हूं और मेरा वीडियो का फोकस उसी पर है। तो इसी कड़ी में आज हम कुछ और महत्वपूर्ण सूत्रों की बात करेंगे पत्रिका में। मित्रों, जिस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और व्यूज़ बढ़ रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को प्रमोट करने के लिए और मुझे सब्सक्राइबर देने के लिए। मैं ऐसी आशा करूंगा कि आप लोग अब निरंतर मेरे वीडियो को देखेंगे और वीडियो को लाइक एवं शेयर करेंगे तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और इससे मेरा मनोबल बढ़ा है, तो मैं और अच्छे से अच्छा आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो देने का प्रयास करूँगा। तो मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आइए समझते हैं कुंडली के कुछ और महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में। तो मित्रों, आप लोग फिर से एक बार तैयार हो जाएं और अपनी पत्रिका या जन्म कुंडली खोल के अपने समक्ष या सामने रख लें और देखिए मैं जो आज सूत्र बताने जा रहा हूँ, क्या उनमें से कोई भी सूत्र आपकी कुंडली में लगते हैं कि नहीं। यदि लगते हैं सूत्र तो समझिए जो मैं सूत्र बताऊँगा उससे आपको लाभ या हानि निश्चित है। तो मित्रों, आप कुंडली खोलिए और जो मैं सूत्र महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रहा हूँ उनको आप अपनी कुंडली में अवश्य चेक करें। मित्रों, सूत्र इस प्रकार से है। यदि कुंडली के अष्टम भाव में केतु हो तो जातक जातिका को निसंदेह आकस्मिक धन की प्राप्ति होती रहती है। इसका मतलब ये है मित्रों कि केतु ग्रह जो है वो अचानक नफ़े या अचानक नुकसान के प्रतीक हैं और चूँकि अष्टम भाव भी दबे हुए खजाने का है और बहुत सी ऐसी गुप्त चीज़ों का अष्टम भाव है, और अगर केतु की उपस्थिति इस भाव में होती है तो ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि जातक को या आपको यदि आपकी पत्रिका में अष्टम भाव में केतु है तो आप लोगों को अचानक धन की निश्चिंत ही प्राप्ति होती रहती है। साथ ही मित्रों, यदि कुंडली के अष्टम भाव में मेष, वृष, मिथुन, कन्या व वृश्चिक राशि में हो, ऐसी राशि हो और उस राशियों में केतु बैठा हो तो जातक या आपको पेट की पेट से जुड़ी समस्याओं की समस्या बन सकती है यदि आपके अष्टम भाव में केतु है तो। मित्रों, सूत्र एक बार फिर से समझ लीजिए। यदि किसी के भी अष्टम भाव में केतु है तो ऐसे जातकों को धन की आकस्मिक प्राप्ति होती रहती है, और जो मैंने राशियां बताई हैं अष्टम भाव में, अगर वो राशियां हैं तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति को पेट की समस्या होती रहती है। पेट की समस्या निश्चित ही होगी। आइए मित्रों, अब बात करते हैं कुंडली के अगले सूत्र के विषय में। मित्रों, अगला सूत्र जो मैं बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। आप अपनी पत्रिका में कृपया चेक करें इसको। मित्रों, यदि आपकी पत्रिका में शनि वृषभ राशि के हों तो आपको निश्चित ही क्रोध बहुत आएगा, या किसी भी जातक या जातिका के पत्रिका में शनि वृषभ राशि के अंतर्गत बैठा है तो ऐसे जातक जातिकाओं को क्रोध बहुत आता है और ऐसे जातक जातिका अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सकते हैं, तथा ऐसे जातकों या जातिकाओं की विवाह के बाद परेशानियां और बढ़ जाती है तथा आय और लाभ में बहुत ही कमी हो जाती है। और
मतलब कहने के मतलब है मित्रों कि धन से संबंधित परेशानियां बढ़ जाती हैं विवाह के बाद। यदि किसी भी जातिका की पत्रिका में शनि वृषभ राशि के हैं तो मित्रों ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और ये सूत्र हैं जो कभी फेल नहीं होते। अगर आपकी पत्रिका में ऐसे योग हैं या ऐसे सूत्र हैं तो ये घटनाएं ज़रूर घटेंगी ही। अब मित्रों जो मैं आपको सूत्र बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र को भी आप चेक करिए कि क्या ये सूत्र आपकी पत्रिका में उपस्थित है अन्यथा नहीं है। तो मित्रों सूत्र कुछ इस प्रकार से है। यदि आपकी स्थिर राशि या लग्न जैसे कि वृषभ सिंह वृश्चिक कुंभ का आपका लग्न हो और लग्न पर यानी आपके लग्न पर छठे भाव की दृष्टि हो तो ऐसे जो भी लोग होते हैं या जैसे आपकी पत्रिका में इस तरह का योग है तो आप धन के स्वामी होते हैं। इसका कारण ये है कि मित्रों स्थिर लगने कभी हिलती नहीं और लग्न पर छठे भाव की स्वामी की दृष्टि हो तो ऐसे जातक जातिकाओं के पास खूब धन होता है और वह धनवान होते हैं। सूत्र एक बार फिर से सुन लीजिए मित्रों। यदि मान लीजिए कि आपकी स्थिर लग्न है, स्थिर लगने कौन कौन सी होती हैं मित्रों? वृषभ सिंह वृश्चिक कुंभ, ये लगने जो हैं स्थिर लगने कहलाती हैं। और आपका जो है स्थिर लग्न है और आपके लग्न पर छठे भाव का जो भी स्वामी है उसकी दृष्टि हो तो आपके पास धन बहुत होगा और आप धनवान होते हैं। मित्रों अगला सूत्र हमारा इस प्रकार से है। ये भी महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको भी ज़रा ध्यान से आप अपनी पत्रिका में चेक करें। यदि एकादश भाव का स्वामी अर्थात लाभेश लग्न में हो तो ऐसे लोगों को हर 11वें दिन कोई ना कोई लाभ अवश्य होता है। सूत्र एक बार फिर से सुनिए। यदि आपकी पत्रिका में एकादश भाव का स्वामी यानी जो एकादश भाव का स्वामी होता है उसको हम लाभेश भी कहते हैं और यदि यही लाभेश आपके लग्न में उपस्थित हो तो आपको हर 11वें दिन कोई ना कोई लाभ अवश्य प्राप्त होगा, ऐसा निश्चित समझिए क्योंकि ये सूत्र कभी कट नहीं सकता जो ये सूत्र है। तो इस सूत्र को भी आप चेक करिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अब आइए मित्रों जानते हैं अगले सूत्रों के बारे में जो कि आपकी पत्रिका में उपस्थित हैं कि या नहीं, आप ही देख के समझ सकते हैं। मित्रों ध्यान से सुनिए, ये भी सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। कृपया इस सूत्र को आप अपनी पत्रिका में अवश्य चेक करें। अब आप ये चेक करें कि आपकी पत्रिका में अगर लग्न पंचम या नवम भाव में बुध या चंद्र की युति हो तो आप बहुत ही विद्वान और बुद्धिमान होते हैं, आप भविष्यवक्ता भी हो सकते हैं। सूत्र एक बार फिर से चेक करिए मित्रों। यदि किसी भी जातक जातिका की पत्रिका में लग्न पंचम व नवम भाव, चूँकि ये मित्रों त्रिकोण के भाव हैं, लग्न पंचम व नवम, तो इन भावों में यदि बुध व चंद्र की युति हो तो ऐसे जातक बहुत ही विद्वान व बुद्धिमान होते हैं और ऐसे जातक भविष्यवक्ता होते हैं। तो अगर ये सूत्र है आपकी कुंडली में तो निश्चित ही मान के चलिए आप विद्वान और बुद्धिमान होंगे तथा साथ ही साथ में आप भविष्यवक्ता भी होंगे। अब जानते हैं मित्रों अगले सूत्र के बारे में। यदि चंद्रमा पर किसी भी उच्च के ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही धनवान होते हैं। मित्रों आप अपनी पत्रिका में चेक करिए कि आपकी पत्रिका में चंद्रमा पर किसी भी उच्च
ग्रह की दृष्टि हो तो आप बहुत ही धनवान होंगे। आप इस सूत्र को चेक करें, कहीं ये सूत्र आपकी पत्रिका में है कि नहीं है। तो मित्रों, इसी के साथ ही जय श्री बालाजी। अगले वीडियो में और सूत्रों को लेकर हम चर्चा करेंगे।